आज का अंश मरकुस 5 अध्याय वचन 21 से 29 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। आमीन। यीशु का हाथ हमारे हाथ शीर्षक के तहत मैं वचन साझा करूंगा। जब हम मिशन क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसे कई पल आते हैं जब हम स्थानीय लोगों के बहुत करीब होते हैं, बिना किसी शारीरिक दूरी के। ऐसे समय होते हैं जब हमें हाथ मिलाना पड़ता है, और ऐसे भी समय होते हैं जब बच्चे हमारे पास आकर हम पर झुक जाते हैं। ऐसे समय में हम स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के स्वरूप पर विचार करते हैं। जब हम दूर दराज के गांवों में जाते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि लोग ऐसे वातावरण में हैं जहां वे पर्याप्त रूप से स्नान नहीं कर सकते और स्वच्छता के बारे में उनके मानक हमारे से भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में हम भी कुछ दशक पहले तक आज की तुलना में बहुत अलग वातावरण में रहते थे। जब हम इस अंतर का सामना करते हैं तो हम किसी का न्याय करने के बजाय परमेश्वर के सामने पहले अपने आप पर विचार करते हैं। मैं अपनी पिछली कलीसिया में मिशन विभाग का प्रभारी था और मैंने एक डीकन को एक अल्पकालिक मिशन यात्रा से लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हुए सुना, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और बहुत पछतावा महसूस किया। उन्होंने कहा कि जब वे एक गांव में प्रचार करने गए तो एक बच्चा लगातार मिशन टीम का अनुसरण करता रहा। वास्तव में जब उन्होंने तस्वीरें दिखाईं तो वह बच्चा हर तस्वीर में था। वह उनके साथ था। वह टीम के एक सदस्य की तरह उनका अनुसरण कर रहा था और उनके साथ था। उस डीकन ने कहा, ऐसा लगता था जैसे उस बच्चे ने अपने जन्म के बाद से कभी स्नान नहीं किया हो। लेकिन वह लगातार मिशन टीम का अनुसरण करता रहा, उनसे बात करता रहा, और सिर्फ बात ही नहीं करता रहा बल्कि लगातार कुछ छूने की कोशिश करता रहा और हाथ मिलाने की कोशिश करता रहा। इसलिए यह थोड़ा परेशान करने वाला और यहां तक कि थोड़ा अप्रिय भी था। लेकिन मिशन क्षेत्र में वह अपनी नापसंदगी नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने इसे सहन किया। लेकिन इस बीच परमेश्वर ने उसके दिल में इस बच्चे को सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा डाली। तो उसने उस बच्चे को सुसमाचार सुनाया और आश्चर्यजनक रूप से उस बच्चे ने उसी स्थान पर सुसमाचार स्वीकार कर लिया और विश्वास किया। और जब उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके लिए प्रार्थना की और उसे गले लगाया, तो उस डीकन ने कहा कि उसे बहुत अनुग्रह मिला। पहले वह एक असहज और परेशान करने वाला बच्चा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उस बच्चे को देखने के लिए एक दिल दिया तो वह बच्चा पूरी तरह से अलग दिखने लगा। और जब उसने उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए दिल से देखा तो उसे याद आया, यह गंदा रूप मेरा अपना रूप था, और मुझे हमारे प्रभु की याद आई जिन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे अपनी बाहों में लिया। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही था। और उसने गवाही दी कि उसने इस तरह का पश्चाताप किया। जब हम मिशन क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं जहां हम देने जाते हैं, लेकिन बदले में और भी बहुत कुछ प्राप्त करके लौटते हैं। कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जिनसे हम संपर्क करने से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे कई मामले भी हैं जहां उस संपर्क के माध्यम से प्रेम फैलता है और जीवन फैलता है। आज का पाठ वास्तव में एक ऐसी ही कहानी है। मैंने कहा था कि पिछले पाठ में गेरासेन को चंगा करने की कहानी केवल एक दुष्टात्मा को निकालने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें यीशु ने अशुद्धता को शुद्धता में बदल दिया। आज के पाठ की कहानी भी वही है। आज का पाठ 2 महिलाओं की चंगाई की लंबी कहानी है। एक कहानी आराधनालय के शासक याईर की छोटी बेटी की चंगाई की है,
और दूसरी कहानी एक ऐसी महिला की है जो कई वर्षों से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। ये दोनों महिलाएं कहानी में 12 संख्या से जुड़ी हुई हैं। लड़की याईर की बेटी 12 साल की थी और लहू बहने वाली महिला 12 साल से लहू बहने से पीड़ित थी, जैसा कि पाठ में दर्ज है। तो अवधि समान है। इस लड़की के जीने की अवधि और लहू बहने के रोग से पीड़ित होने की अवधि 12 वर्ष के लिए समान है। दोनों कहानियों में एक सामान्य बात जो सामने आती है वह है शुद्धता और अशुद्धता का विषय। याईर की बेटी के मामले में मृत्यु यानी एक अशुद्ध मानी जाने वाली लाश के संपर्क में आने की समस्या बाद में उत्पन्न होती है, और लहू बहने वाली महिला की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो उसे अशुद्ध बना देती है। चूंकि लहू बहने का यह रोग एक अशुद्ध बनाने वाली बीमारी थी, इसलिए सिद्धांत रूप में ऐसी महिला किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ सकती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि यदि कोई शुद्ध व्यक्ति किसी अशुद्ध व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। लेकिन आज के पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है जो इन दोनों महिलाओं के संबंध में आम है, जो इस परंपरा को तोड़ती है। आइए पहले याईर की बेटी से संबंधित पाठ पढ़ें। आइए आज के पाठ के 22 और 23 पद एक साथ पढ़ें। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। आमीन। कृपया इस वचन को याद रखें। और अब लहू बहने वाली महिला की कहानी। आइए आज के पाठ के 27 और 28 पद एक साथ पढ़ें। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। क्या आपने अभी पढ़े गए 2 अंशों में कोई समानता देखी? याईर यीशु से क्या करने के लिए कह रहा है? वह कह रहा है, मेरी बेटी पर अपना हाथ रखो, और लहू बहने वाली महिला चुपचाप यीशु के पीछे जाकर यीशु के वस्त्र को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही है। हाथ दोनों में एक आम तत्व है, यीशु का हाथ और एक महिला का हाथ यीशु और एक महिला को जोड़ रहा है। यह यीशु और याईर की बेटी को जोड़ रहा है, और यह यीशु और लहू बहने वाली महिला को भी जोड़ रहा है। एक महिला का पिता यीशु से अपनी बेटी पर हाथ रखने के लिए कह रहा है, और दूसरी महिला यह जानते हुए भी कि यह गलत है, स्वयं यीशु की ओर अपना हाथ बढ़ा रही है, यह व्यक्त करते हुए कि वह कम से कम यीशु के वस्त्र को छूना चाहती है। बेशक याईर की बेटी के मामले में उसने अभी तक अपनी अंतिम सांस नहीं ली थी, इसलिए वह अभी भी अशुद्धता से कुछ दूर थी। फिर भी इस कहानी के अंत में यीशु याईर की मृत बेटी को कैसे जीवित करते हैं? वह उसे छूकर, उसका हाथ पकड़कर और उसे उठाकर जीवित करते हैं। याईर की बेटी का मामला एक तरफ, लहू बहने वाली महिला का मामला बहुत गंभीर समस्याएं पैदा करता है। यह हाथ की दिशा के कारण है। महिला यीशु की ओर अपना हाथ बढ़ा रही है। उस समय की व्यवस्था के अनुसार यह एक ऐसा आपराधिक कृत्य था जिसके लिए उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाना भी उचित होता। यह जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को अशुद्ध करने का एक कार्य था, और चूंकि एक महिला ने एक पुरुष के साथ ऐसा किया था, इसलिए यदि उसे पकड़ा जाता तो उसे तुरंत पत्थरवाह करके मार दिया जाता। लेकिन इस कहानी का निष्कर्ष यह है। आइए आज के पाठ का 29वां पद एक साथ पढ़ें। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। आमीन। उस समय के लोगों की परंपरा के अनुसार यह कहानी शायद उस महिला को क्रूरता से दंडित करने के साथ समाप्त होनी चाहिए थी जिसने एक पुरुष को अशुद्ध कर दिया था। एक शुद्ध पुरुष को अशुद्धता फैलाने वाली महिला के लिए सजा कहानी को इसी तरह समाप्त होना चाहिए था। शायद हमारी कहानी भी, यदि यीशु यहां नहीं होते, यदि यीशु इस धरती पर नहीं आए होते और यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरे होते, तो शायद क्रूरता से दंडित होने की कहानी दंड की कहानी के साथ समाप्त हो जाती। लेकिन यह कहानी इतने अंधकारमय तरीके से समाप्त नहीं होती है। जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो क्या हुआ? उसके अंदर लहू बहने का स्रोत सूख गया। वह अपने शरीर में महसूस कर सकती थी कि वह अपनी बीमारी से चंगी हो गई है। एक बार फिर, यह दुनिया अब तक कैसी दुनिया थी?
यह एक ऐसी दुनिया थी जहां केवल अशुद्धता ही फैलती थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अशुद्धता अशुद्धता पैदा करती थी और वह अशुद्धता और अधिक अशुद्धता पैदा करती थी। एक ऐसी दुनिया जहां अशुद्धता का शासन था। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। शुद्धता के फैलने का एक कार्य हुआ। आज के पाठ में शुद्धता की जीत की एक घटना घटी है। इस घटना के माध्यम से हम भी बचाए गए, हम भी यीशु की बदौलत बचाए गए। ऐसी घटना घटी। अशुद्ध महिला यीशु के साथ संपर्क के माध्यम से शुद्ध हो गई। हमारे यीशु इसी काम के लिए इस धरती पर आए। वे जो पूरी तरह से पाप और मृत्यु से घिरे थे, जिन्होंने स्वयं को बनाए रखने की शक्ति खो दी थी, वे जो अशुद्धता और मृत्यु के फैलने के दुष्चक्र में फंसे थे, हमारे प्रभु इन लोगों के लिए आए और उन्होंने दुष्चक्र की सभी कड़ियों को तोड़ दिया और एक सकारात्मक चक्र की कड़ी शुरू की। एक ऐसा युग जिसमें एक शुद्ध व्यक्ति की शुद्धता फैलती है। एक ऐसा युग जिसमें एक अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यीशु द्वारा खोला गया नया युग अब एक ऐसा युग बन गया है। प्रिय संतों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे यीशु से जुड़कर शुद्धता से सुसज्जित होंगे। यदि हमारे विचार, हमारे मन लगातार प्रभु से नहीं जुड़े रहते हैं, तो क्या लगातार उत्पन्न होता है? वे नकारात्मक विचारों, ऐसे विचारों के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं जो लगातार एक बुरी दिशा की ओर ले जाते हैं। यदि हम अपना हाथ बढ़ाकर हमारे प्रभु के वस्त्र के छोर को नहीं छूते हैं, तो हम जल्द ही नकारात्मक विचारों से ढके होने के अनुभवों का अनुभव करेंगे। दिन में 12 बार या 12 बार से भी अधिक हमें पकड़ने वाले नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए हमें प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। प्रभु हमें स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे और वह हमारे अंदर के दुष्चक्र को तोड़ देंगे और एक सकारात्मक चक्र शुरू करेंगे। मेरा मानना है कि वह हमारे सभी दुष्चक्रों को तोड़ देंगे। इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि आप अपने पड़ोसियों को यह शुद्धता, यह जीवन फैलाने वाला जीवन जिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभु ने हमें जो शुद्धता दी है, वह केवल हमें शुद्ध करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि हमें उन लोगों को हमारे प्रभु की शुद्धता, हमारे प्रभु द्वारा हमें दी गई इस शुद्धता को फैलाने वाला जीवन जीना चाहिए, जो अशुद्धता के बोझ तले दबे हुए हैं। जिस तरह यीशु ने स्वेच्छा से अशुद्धता की ओर कदम बढ़ाया और अशुद्ध लोगों के बढ़े हुए हाथों को स्वीकार किया, उसी तरह मैं आशा करता हूं कि आज का दिन एक ऐसा दिन हो जब हम भी किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ गर्मजोशी से पकड़ सकें जो हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। एक ऐसा दिन जब हम प्रभु की उस गर्मजोशी को हमारे आसपास किसी को देते हैं जो उन्होंने हमें दी है। एक ऐसा दिन जो किसी को बचाता है। एक ऐसा दिन जो जीवन फैलाता है। मैं प्रभु के नाम से आपको ऐसे दिन के लिए आशीष देता हूं।